5G के बारे में तो आपको पता होगा। जो ये टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी होती है, पहले 2G आई, फिर 3G आई, आजकल 5G है। इसके बारे में ये बातें कही जाती हैं कि इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है और उससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। आपको याद होगा जब कोविड का पहला फेज़ था, जिस समय ये कोविड नाम भी अभी नहीं आया था, उन दिनों बीमारी को भी कोरोना वायरस से कहा जाता था। तो उन दिनों ये बात बहुत ज़्यादा फैली कि जो धनी देश हैं वहाँ से ये रोग फैल रहा है और इसलिए कि वहाँ 5G आ गया है। ये भी कहा गया कि खोजों से ये पता लगा है कि जहाँ 5G आया है उनके टावर के नीचे रहने वालों को कैंसर हो जा रहा है। एक तर्क ये भी दिया गया कि 5G से इम्यूनिटी कम हो जाती है और इसलिए ये रोग फैल रहा है। एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, एक व्यक्ति जो अपने को बिहार में टेलीकॉम इंजीनियर बता रहा था, उसने कहा कि ये तो सरकार छिपा रही है। सरकार ने वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार में 5G पर कुछ रिसर्च की है और उससे पता लगा है कि 5G बहुत घातक होता है। अब उतनी अफवाहें तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये शक तो रहता ही है कि क्या 5G स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है क्या। पहले समझ लेते हैं कि 5G वगैरह होता क्या है और रेडिएशन क्या होता है। ये जो प्रकाश होता है या इस तरह की तरंगें होती हैं जिसमें माइक्रोवेव, रेडियो और तरह की भी तरंगें हैं, इन सबको साइंस में कहते हैं EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये चित्र को देखिए, एक कोने में देखिए, ये रेडियो तरंगें हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और इनमें एनर्जी जो इनके साथ जाती है किरणों के, वो बहुत कम होती है। तो ये शरीर को बहुत कम नुकसान करती हैं। और दूसरे एंड में वो किरणें हैं जो एटम बम जैसे फूटता है या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो किरणें निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं वो करीब करीब बीच में आती हैं और जो ये 2G, 3G, 4G, 5G की किरणें हैं ये तो प्रकाश से भी कम एनर्जी वाली किरणें हैं। देखिए, तो ये किरणें DNA में किसी तरह नुकसान नहीं करती, शरीर के अंदर जो केमिकल होते हैं उनको आयोनाइज नहीं करती, यहाँ तक कि किसी एक स्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं करती, उसको जलाती भी नहीं। अब देख लेते हैं कि रिसर्च में क्या पाया गया है। अब तक जो रिसर्च हुई है वो 5G पर तो बहुत कम हुई है, लेकिन 4G, 3G पर काफ़ी हुई है। और जो ये मोबाइल रेडिएशन होता है, इसको जब चूहों पर बहुत लंबे समय तक और बहुत पास से डाला गया तो पाया गया कि उनमें कुछ विकृतियाँ हो जाती हैं, ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इन एक्सपेरिमेंट्स में चूहों पर, जो कि बहुत छोटे जीव हैं, और बहुत पास से और लगातार ये किरणें डाली गई। ऐसा सामान्य जीवन में नहीं होता। दूसरा, इससे इम्यूनिटी कम हो जाती है या इससे कैंसर होता है या और तरह की बीमारियां होती हैं, ऐसी कोई भी खोज नहीं है। ये कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट ने इस बारे में दुनिया को चेताया है कि भाई 5G से बहुत नुकसान हो सकता है। ये बात सही है। साइंटिस्ट के ग्रुप ने ये चेतावनी दी है कि इस तरह जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं इनसे क्या नुकसान हो सकते हैं, उनको देख लेना चाहिए। तो इस तरह के साइंटिस्ट तो हर चीज़ के बारे में चेताते हैं और वो अच्छी बात भी है। जब ये ChatGPT आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रयोग हो रहा है, तो इसके बारे में भी साइंटिस्ट ने चेताया है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी कोई इस तरह की नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी ज़रूरी है। लेकिन 5G से किसी भी तरह के इस तरह के नुकसान का न तो कोई लॉजिक है, जैसा अभी हमने किरणों के डायग्राम देख के समझा, और न कोई रिसर्च से पता लगा है कि इससे कुछ बड़ा नुकसान होता है। हाँ, मोबाइल के लगातार प्रयोग करने से कई तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं। एक तो जब हम उसको कान में लगाए रखते हैं तो गर्दन की नसों पर बड़ा असर पड़ता है, यहाँ की मसल्स पर असर पड़ता है। और कान में लगातार, एक ही कान में या दोनों कानों में जब हम ईयरफोन वगैरह लगाते हैं तो लगातार आवाज़ आने से कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है, जब हम इसमें लगातार वीडियो वगैरह देखते रहते हैं तो आँखों में बड़ा स्ट्रेन पड़ता है, उससे सर दर्द, माइग्रेन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो मोबाइल के ओवरऑल यूज़ से तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इसके विकिरण से नहीं। कई बार जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, इसको हम रेडियो एक्टिविटी से जोड़ देते हैं और लोग इसमें भ्रम फैला देते हैं। रेडियो एक्टिविटी, जैसा अभी हमने देखा, वो तो
उस तरह के विकिरण को कहते हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन, जहाँ पर एटम टूट रहे होते हैं या जुड़ रहे होते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एटम बम के फटने पर, तो इस तरह की जो किरणें होती हैं तो ये तो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं और ये बहुत नुकसान करती हैं। इसके अलावा जो सूरज से भी आती है प्रकाश के साथ साथ, अल्ट्रावायलेट रेज जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे की किरणें, वो सब बहुत नुकसान करती हैं। एक बात ये कही जाती है कि इससे क्या कैंसर होने की कुछ गुंजाइश है। दुनिया में जितनी तरह के पदार्थ हैं उनको एक कैंसर के पैमाने में एक विश्व की संस्था है IARC, वो इनको जगह पर रखती है कि इनसे कैंसर होने की कितनी संभावना है। जो 5G रेडिएशन है इसके बारे में उन्होंने कहा है कि पता नहीं, लेकिन इससे कैंसर क्या पता हो जाए, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन इस पैमाने में अगर आप देखें तो धूम्रपान करना, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसको शरीर के अंदर लेना, और अल्कोहल, शराब पीना, ये तो बहुत ऊपर आते हैं। तो इस बात का निष्कर्ष क्या निकला? मोबाइल का यूज करते रहें, 5G से इस तरह डरे नहीं कि इससे चमड़ी जल जाती है, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, लेकिन मोबाइल का उपयोग कम करें और मोबाइल को हर समय कान से नहीं चिपकाए रखें। और क्योंकि अभी एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं हुई है तो इसलिए समझदारी इसमें है कि थोड़ा बच के रहें। रात में कुछ लोग तकिया के नीचे मोबाइल रख के सोते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई टेलीकॉम टावर है और आपने अपने घर की मंजिलें बढ़ा के उसके आप बिल्कुल ही पास ले आए, 5-7 मीटर 10 मीटर के अंदर, तो उन जगहों में या तो आप समय बिताना कम कर दीजिए या टेलीकॉम टावर वहाँ से हटवा लीजिए। तो जहाँ पर बहुत सघन रूप में इस तरह की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करती रहती हैं, उससे बचिए और इस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करिए। यदि आपको लगता है कि लोगों को नुकसान होने से बचाकर एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तथा घंटी के निशानों पर क्लिक कर दीजिए। नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में एक और दावे की जांच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।